इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इज द ट्रायंगल विथ साइड्स 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर अ राइट ट्रायंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर हो वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर होना चाहिए। अब लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है 25, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 7 6 और ये आ जाएगा 625 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 5 7 6। तो ये हो जाएगा 601 और ये हो जाएगा 625 जो कि इक्वल नहीं है। मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक, मीन्स आंसर क्या राइट कर सकते हैं, गिवन साइड्स डू नॉट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल DEF similar to RPQ. Is it true to say that D is equals to R and F is equals to P? तो इसके लिए यहाँ पर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया और तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स बना लिए हैं और ये ट्रायंगल है एक DEF और दूसरा ट्रायंगल है RPQ। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों ही ट्रायंगल DEF जो है वो क्या है, सिमिलर है RPQ के। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो एंगल D है वो एंगल R के इक्वल होना चाहिए और जो एंगल E है वो एंगल P के इक्वल होना चाहिए और जो एंगल F है वो एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में गिवन है कि F इज इक्वल्स टू P। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि ये फॉल्स है। ठीक है, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये दिया होता है तो पॉसिबल होता है, बट यहाँ पर F को P के इक्वल दिखाया जा रहा है जो कि करेक्ट नहीं है क्योंकि F P का करेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are respectively the points on the side PQ and PR of a triangle PQR। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये है ट्रायंगल PQR और यहाँ पर क्या गिवन है, A and B are respectively the points। यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया B, सच दैट PQ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना गिवन है 12.5 और PA कितना दिया हुआ है, PA गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 5 गिवन है और पूरा PQ कितना दिया हुआ है 12.5, मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। ठीक, ऐसे ही जो BR है वो 6 गिवन है। ठीक, ये डिस्टेंस 6 गिवन है और जो PB है वो 4 गिवन है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इज AB पैरेलल टू QR। क्या AB QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा, हमें ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर
अगर हमें पैरेलल दिखाना है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी चेक करेंगे, उसके लिए पहले रेशियो देखेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर पी ए अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो पी ए का वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है, और तो जो पी क्यू है, पी क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कैंसिल होगा, 5/2.5 आ जाएगा, सॉरी 1/, ठीक है, यहाँ पर ये 1/, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2.5 आ जाएगा, या इसको हम राइट कर सकते हैं 2/5। ठीक, ऐसे ही अब दूसरा रेशियो चेक कर लेते हैं, पी बी अपॉन पी आर। तो पी बी कितना गिवन है 4, और पी आर कितना है, तो पी आर का मतलब ये पूरा लेंथ, तो ये पूरा लेंथ गिवन है 10। ठीक है, 6 + 4 10 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 2/5। मीन्स यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि पी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी आर। रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो अगर रेशियो इक्वल होते हैं तो जो लाइन है वो पैरेलल होती है। ठीक है, मीन्स यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर। ठीक है, मीन्स ए बी पैरेलल टू क्यू आर। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, इन द फिगर बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, इज पी बी सी सिमिलर टू पी डी ई। यहाँ पर सिमिलर दिखाना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो इसके लिए अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिख रहा है बी पी सी। ठीक है, जो कि इक्वल है एंगल ई पी डी। ठीक, ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर हम साइड्स का रेशियो देखें पी बी और पी डी, ठीक है, तो ये है 5/10 मीन्स 1/2। और ऐसे ही अगर हम देखें पी सी और पी ई को, तो पी सी का वैल्यू कितना है 6, और जो पी ई है वो कितना है 12, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक, मीन्स यहाँ पर फाइनली हमें ये दिख रहा है कि पी बी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन पी ई। ठीक, तो ये रेशियो इक्वल हो गया, और एक एंगल गिवन है यहाँ पर, ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये चेक करना है कि जो एंगल इक्वल है, ठीक है, जो एंगल इक्वल है उसके जो साइड्स होने चाहिए, ठीक है, जो इंक्लूडिंग, जो उस एंगल को इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर ये एंगल लें तो हमें इन दोनों साइड्स का रेशियो देखना होता है, और ये दोनों एंगल्स हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक, तो हमें इस साइड और इस साइड का रेशियो चेक करना है जो कि इक्वल है, और इस साइड का रेशियो भी जो कि इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि SAS सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर SAS अप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि साइड्स के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर हम ये सिमिलरिटी अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो SAS सिमिलरिटी से हम क्या राइट कर सकते हैं कि ट्रायंगल PBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDE। ठीक है, ये सिमिलर है, ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रायंगल PQR एंड MST गिवन है। तो ये ट्रायंगल हो गया PQR, और यहाँ पर इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं MST।
ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों राइट किया, एम को हमने यहाँ पर इसलिए राइट कर दिया क्योंकि एम का वैल्यू कितना गिवन है 100, ठीक। तो ये इसका वैल्यू गिवन है 100 डिग्री, और क्यू कितना गिवन है, क्यू गिवन है 25, पी कितना गिवन है 55, और यहाँ पर जो एंगल एस गिवन है ये भी 25 गिवन है। तो यहाँ पर ये बताना है कि क्या जो क्यू पी आर है और टी एस एम है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी को देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम r को कैलकुलेट करें तो r कितना आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम t को कैलकुलेट करें तो ये t 55 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो एंगल p है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल t के इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल q इक्वल है एंगल s, और जो एंगल r है वो इक्वल है एंगल m, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी राइट करना हो तो हम राइट करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के, टी एस एम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटी बन रही है, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल क्यू पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल टी एस एम। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल T के इक्वल है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। और एंगल P एंगल S के इक्वल है, ये भी रॉन्ग ही है। और एंगल R एंगल M के इक्वल है, बस यही करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो और सब तो रॉन्ग हो जाएंगे, मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो हम आंसर में यही राइट करेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। और क्यों नहीं होंगे इसका रीजन है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, टू क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलरिटी की बात की जा रही है, वो भी क्वाड्रिलेटरल्स की। तो देखो टू क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करें, टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो इनका कंडीशन समझना थोड़ा ज़रूरी है कि क्वाड्रिलेटरल सिमिलर कब होते हैं। तो इनका कंडीशन ये होता है जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पर एक और कंडीशन आता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ट्रायंगल की सिमिलरिटी चेक करते हैं तो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के केस में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बट जब हम क्वाड्रिलेटरल की सिमिलरिटी को देखेंगे तो हमें इन दोनों को देखना होगा, मीन्स केवल एंगल्स के इक्वल हो जाने से क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होगा, और क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर एक ही कंडीशन गिवन है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 3 times the corresponding sides and the perimeter of the other triangle. Are the two triangles similar? तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं टू ट्रायंगल्स, और ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, 2 साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक, मीन्स यहाँ पर अगर हम एक साइड लें ए बी, तो ये कहा जा रहा है कि ए बी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू, उसके बाद पेरीमीटर का रेशियो लिया गया। पेरीमीटर क्या होगा पहले वाले ट्रायंगल का, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन, और दूसरे ट्रायंगल का क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स 3/1 ये रेशियो गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर अगर 2 साइड्स का यहाँ पर रेशियो इक्वल है, ठीक, और पेरीमीटर भी इक्वल है, तो इस सिचुएशन में जो ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्यों सिमिलर होते हैं, क्योंकि अगर रेशियो प्रोपोर्शन का एक रूल होता है कि जैसे अगर यहाँ पर हम लें एक एग्जांपल, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आता है, मीन्स हम ये भी राइट कर सकते हैं, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक, मीन्स ए अपॉन बी अगर इक्वल है सी अपॉन डी के, और डी सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, तो हम ये भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर गिवन है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, तो यहाँ से हम ये भी राइट कर सकते हैं कि इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ई अपॉन एफ। ठीक है, तो इसका रीजन हम बस इतना राइट करेंगे कि जो थर्ड साइड होगा, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल विल ऑल्सो इन प्रोपोर्शन। ठीक, मीन्स अगर ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, और इनका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो ये जो थर्ड वाला साइड है ये भी इस साइड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका आंसर राइट कर सकते हैं ट्रू, और रीजन क्या होगा, तो रीजन यहाँ पर हमने बता दिया लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in two right triangles one of the acute angles of one triangle is equal to an acute angle of the other triangle, can you say that two triangle will be similar? हाँ, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक, तो एक ये हो गया, मीन्स ये भी 90 डिग्री, और ये कहा जा रहा है कि अगर एक एक्यूट एंगल इक्वल हो जाए, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एक एंगल तो दे दिया कि बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और एक एक्यूट एंगल भी इक्वल कह रहा है, मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, मीन्स जो ट्रायंगल्स होंगे वो दूसरे के सिमिलर होंगे, मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 3/5, इज इट करेक्ट टू से दैट रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 6/5? तो इसको चेक कर लेते हैं कि 6/5 होगा या नहीं। तो अगर यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स ऐसे दिए हैं, और एक ट्रायंगल है ये है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और यहाँ पर एल्टीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब ये 90 डिग्री हो। ठीक,
तो यहाँ पर एल्टीट्यूड का हम नाम ले लेते हैं AD और यहाँ पर इसका नाम ले लेते हैं SPS। ये भी 90 डिग्री, तभी एल्टीट्यूड होगा। तो जो एरिया का फार्मूला होता है मीन्स एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ठीक, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR स्क्वायर, ठीक है, एंड ऑल्सो इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल तो होता ही है, बट एल्टीट्यूड्स के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर AD और PS कितना दिया हुआ है, AD अपॉन PS गिवन है 3/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/25, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एरिया का जो रेशियो आएगा एरिया 1 एंड एरिया 2 वो कितना आ जाएगा 9/5 आएगा, सॉरी 9/25 आएगा। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एरिया का रेशियो कितना आएगा 6/5, मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये 6/5 नहीं ना आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है D is a point on side QR of PQR such that PD perpendicular QR. Will it be correct to say that PQD similar to RPD? तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगल और अब यहाँ पर D यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया इसको, मीन्स ये PQR और D एक पॉइंट है QR पर और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर PQD, तो हमें ये दिखाना है कि जो ट्रायंगल PQD है क्या वो सिमिलर होगा ट्रायंगल RPD के, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए जो ये वाला ट्रायंगल है मीन्स Q जो है, जो एंगल Q है वो तो एंगल R के इक्वल है, ठीक है, नहीं सॉरी ये इक्वल गिवन नहीं है, ठीक है, इक्वल तो गिवन नहीं है। तो यहाँ पर मीन्स केवल ये गिवन है कि ये 90 डिग्री है, ठीक, क्योंकि दिया हुआ है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हम ये राइट कर सकते हैं कि PDQ इज इक्वल्स टू एंगल PDR। क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है और दोनों ही ट्रायंगल में एक साइड क्या है, कॉमन है PD, ठीक है। देन PD इज इक्वल्स टू PD, बस यही दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इन दो इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम ये नहीं बता सकते कि ये इसके सिमिलर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स है, मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मीन्स PQD जो है वो RPD के सिमिलर नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर इफ एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C देन इट इज ट्रू दैट ADE सिमिलर टू ACB, ठीक। तो पहले यहाँ पर देखते हैं एंगल्स को। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो एंगल है मीन्स एंगल ADE वो किसके इक्वल है, एंगल ACB, ठीक है, ACB के इक्वल है, ये गिवन है। और ये जो एंगल है ये तो कॉमन है दोनों में है, ठीक है, मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A,
ये तो राइट कर सकते हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए है। तो यहाँ पर अगर ये टू एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है, अगर टू एंगल्स इक्वल हो गए, क्योंकि टू एंगल्स इक्वल होने का मतलब कि इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, मान लो ये है ADE, तो यहाँ पर अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक, और अगर ये y है मीन्स ये y है तो ये भी y है। तो ये जो B हो जाएगा ये अपने आप किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या राइट किया जा सकता है, AED इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम सिमिलरिटी राइट करें तो सिमिलरिटी क्या राइट कर सकते हैं, एंगल A तो कॉमन है। ठीक है, मीन्स ट्रायंगल AD और E सिमिलर टू ट्रायंगल A और D किसके इक्वल है, तो D इक्वल है C। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा जो D है वो किसके इक्वल है, एंगल D, एंगल C के इक्वल है। तो यहाँ पर D और यहाँ पर हम C राइट करेंगे। उसके बाद E आ गया तो E किसके इक्वल है, तो यहाँ पर दिख रहा है E जो है वो B के इक्वल है। ठीक है, मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मीन्स अगर D और C इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इज इट ट्रू टू से दैट if in two triangles an angle of one triangle is equal to an angle of another triangle and two sides of one triangle are proportional to the two sides of the other triangle, then the triangles are similar, give reason for your answer। तो यहाँ पर मीन्स एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, और ये है ABC और ये है PQR। ठीक, तो यहाँ पर एक एंगल को तो इक्वल कहा जा रहा है, तो मान लेते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ठीक, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर टू साइड्स प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो यहाँ पर टू साइड्स अगर प्रोपोर्शनल राइट करें तो राइट कर सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ठीक, तो क्या ये दोनों कंडीशन सिमिलरिटी को शो करेंगे, नहीं, तो ये दोनों कंडीशन सिमिलरिटी को शो नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिन साइड्स का प्रोपोर्शन हम चेक करते हैं वो, जैसे यहाँ पर हमने एंगल A को लिया है और एंगल P को लिया है, तो हमें इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करना होता है। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक, फॉल्स क्यों है, फॉल्स इसलिए क्योंकि अगर हम SAS सिमिलरिटी की बात करें, मीन्स इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमें ये चेक करना होता है। ठीक, तो मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर टू साइड्स प्रोपोर्शनल दिए हैं, ठीक है, और एक एंगल इक्वल दिया है, तो वो SAS भी हो सकता है और SSA भी हो सकता है। तो ये तो सिमिलरिटी को दिखाता है बट ये सिमिलरिटी को नहीं दिखाता है, SSA। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।